कानून राज्य है कि नहीं है? सबने डिमांड किया है। सरकार को लगता है कि इसको चौड़ीकरण करना होगा, लेकिन आप प्रोसेस से आएंगे ना। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी के दाल मंडी मार्केट में एक बार फिर प्रशासन का हथौड़ा चलने लगा है। इसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा और एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले बीडीए की टीम ने, पीडब्ल्यू टीम ने और नगर निगम के अधिकारियों ने फोर्स के साथ मौजूद होकर यहाँ के दुकानों में लाल निशान लगाए थे। इसके साथ ही नोटिस भी चस्पा की थी। उस नोटिस की तरफ मैं अपने साथी प्रशांत से कहूँगा दिखाने के लिए। ये लाल निशान यहाँ 4.5 मीटर का लाल निशान लगा हुआ है और 2 नोटिस भी है। हालांकि नोटिस काफ़ी पुरानी है, 2003-2008 के लगभग की नोटिस है ये। उस समय से ही यहाँ के दुकानदारों और व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। जब लाल निशान लग रहा था तो यहाँ के दुकानदारों और व्यापारियों ने सवाल भी उठाए। सवाल ये था कि इस पूरे मामले को लेकर व्यापारी यहाँ के कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश को यहाँ का प्रशासन नहीं मान रहा है। ऐसा आरोप यहाँ के व्यापारी लगातार लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने ये कहा है कि कोर्ट के जो कागज है उसकी जांच के बाद ही हम कुछ आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल जो नोटिस बीडीए की टीम से यहाँ लगाई गई थी उसकी तारीख पूरी हो गई है। जो अल्टीमेटम दिया गया था वो तारीख भी पूरी हो गई है। उसके बाद यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ एक मार्केट है, सत्तार मार्केट। उसमें 3 मंजिला एक मकान है जिसमें करीब 8 दुकानें हैं। उन पे करीब 3 घंटे पहले यानी कि शनिवार की 12:30 बजे प्रशासनिक अमला पहुंचा। करीब 100 की संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। 3 या 4 थानों की पुलिस यहाँ पर आई थी। उनकी निगरानी में ये तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम उनसे बात करेंगे जिनके दुकानों पर ये लाल निशान लगाए गए थे। उनसे जानेंगे और कहेंगे क्या है दुकानदारी। इस समय एक बार इनसे पूछेंगे, जनाब क्या नाम है? तो ये देखिए, ये लोग का कहना ये कि हम लोग बात नहीं करेंगे। ये नाराजगी का एक सप्ताह है, एक हिस्सा है। कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग इस मामले को लेकर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। जहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही वहाँ का मौका जो आपको अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे कि वहाँ क्या स्थिति है। दाल मंडी में कार्रवाई की बात की जाए तो इसमें सपा के लोग भी आगे आए थे। उन लोगों ने व्यापारियों की तरफ से प्रशासन से बातचीत की गई थी। बीते 12 नवंबर को सपा के सांसद, चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह अपने आवास से दाल मंडी आ रहे थे। उस समय प्रशासन ने उनको वहीं पर रोक दिया गया था। इसके बाद वहीं पर सांसद के साथ लगभग 50 की संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे। इस मामले के बाद प्रशासन ने एक मसौदा तैयार किया जिसमें व्यापारियों से ये कहा गया था कि लोहता और मोहन सराय में दाल मंडी के जो दुकानदार हैं उनको वहां बसाया जाएगा। लेकिन यहाँ के व्यापारी इससे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हमारे मार्केट से इतर बितर न किया जाए। इसमें यह भी बात आ रही, दबी जमान कुछ दुकानदारों ने यह भी कहा है कि अगर हमें जो बगल दाल मंडी सटा इलाका है बेनियाबाग, वहाँ अगर हमें स्थान दे दिया जाएगा तो हमारा घर और दुकान दोनों बच सकते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर अभी कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। मैं अपने साथी प्रशांत से कहूँगा थोड़ा इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को दिखाए। लगभग 12 बजे से प्रशासन की टीम पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। तोड़फोड़ की कार्रवाई अभी तक जारी है। एक एक करके ईंट पत्थर नीचे गिराए जा रहे हैं। रास्ता इसीलिए रोक दिया गया है। लगभग 50 मीटर का इलाका जो है प्रशासन के कब्जे में है। एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ तक बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी हादसा और न होने पाए। इस 3 मंजिला बिल्डिंग में लगभग 8 दुकानें हैं। मैं अपने साथी प्रशांत से कहूंगा एक बार ये तोड़फोड़ की कार्रवाई ऊपर से दिखाए, इस बिल्डिंग को दिखाए। प्रशांत एक बार ये सामने का इलाका दिखाइए। जो रास्ता आपको सामने दिख रहा है ये सीधा लगभग 700 मीटर के बाद आप विश्वनाथ मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। इस रास्ते को चौड़ीकरण होने के बाद नई सड़क से लेकर जो चौक का रास्ता जाने वाला है वो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। ऐसा ये कहा जा रहा है कि लगभग कई दुकानें ऐसी 7.5 मीटर सड़क से दाएं और 7.5 मीटर बाएं ऐसे रास्ता तय होना, मतलब तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी। उसके बाद यहाँ पर जो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने और पूजन करने के लिए भक्त आते हैं वो इस रास्ते पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने
आसानी से, सुविधा के साथ और सहूलियत के साथ जाएंगे। प्रशांत, अब तक दाल मंडी में 2 दिन पहले 3 दिन पहले नोटिस चिपकाई गई थी, उसके बाद आज यहाँ प्रशासन के लोग तोड़-फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या माहौल है, जरा उसको विस्तार से बताएं। जी, बीते शनिवार को दाल मंडी में पहले तो इसी घर पे वीडीए के द्वारा आया गया था, सारे अधिकारी लोग आए थे। तो दुकानदार का बोलना था कि हमको किसी प्रकार की नोटिस नहीं मिली, तो उसको लेके फोर्स भी मौजूद थी और एडीएम सिटी थे और जॉइंट मजिस्ट्रेट थे, सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। और करीब रात 11 बजे थे, उसी दिन दिल्ली में ब्लास्ट की भी घटना हो गई। तो उस दिन दुकानदार और अधिकारियों के बीच में नोक-झोंक भी हुई। तो अभी 3-4 दिन पहले फिर उसके बाद ऐसे 12 भवन चिन्हित किए गए जिसपे नोटिस चस्पा की कार्रवाई की गई और उनको शुक्रवार तक का समय दिया गया था। और आज शनिवार है, तो शुक्रवार तक का उनका अल्टीमेट समय खत्म हो गया। कल पूरे मार्केट में मुनादी की गई और लाउड स्पीकर से बताया गया कि जिन जिन भवन को चिन्हित किया गया है वीडियो के द्वारा उनको खाली कर दिया जाए, उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो आज शनिवार है और सवेरे 12:30 बजे फोर्स के साथ सभी अधिकारी आए और एक भवन है जिसका एड्रेस है D50/207, 3 मंजिला भवन है और उसमें लगभग 8 दुकानें हैं। तो उस भवन को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों तरफ से बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं और रास्ता बंद करने के बाद फोर्स के साथ सारी कार्रवाई की जा रही है। अब आप इस तरीके से बात करिए, देखिए ऐसा प्ले कर रहे हैं आप, मेरे अधिकार छीन रहे हैं। अब मैं बोलूं भी नहीं, मैं इतना संविधान नहीं है क्या मेरे देश में, अप्लाई नहीं करता है क्या? आप मेरा मुस्लिम होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, उठा लीजिए। आप मेरे अधिकार छीनना चाहते हैं, छीन लीजिए। मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, गलत ट्रैक पे हटा के दिखाइए आप। गलत ट्रैक पे जा रहे नहीं, हैं। आप मेरे संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं कि नहीं? ये आदेश आप नहीं पढ़ पा रहे ये हैं। आदेश क्या है? 2002 का आदेश हमें बता रहे हैं आप। मैडम, आप खुद पढ़ी लिखी हैं, आदेश पढ़िए क्या लिखा है? हमने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये आपका प्रॉब्लम है। क्यों इतना भीड़ लगाया? क्यों लगाया? संवैधानिक अधिकार आप दूरी बना कर कृपया भिलाई का इलाज कर रहे हैं, आप दूरी बना कर अनावश्यक दूर का चला दो। हमारी हत्या करके आपको फायदा मिल रहा है, अब ले लो। आप मेरे मुस्लिम होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, ले लो भाई। हमको लगाइए, आप लगाइए अंदर, बताइए आप लगाइए अंदर, बताइए क्या घुसाएंगे, क्या घुसाएंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्या तिवारी। सत्या जी, यहाँ आप आए हैं दाल मंडी में तोड़-फोड़ की कार्रवाई, कैसा लग रहा है आपको? सर पहले भी हम आए यहाँ पे दाल मंडी में, उस पहले जैसे इतना भीड़ नहीं रहता था। दाल मंडी में रहता था, भीड़ रहता था, लेकिन अब जैसे उधर से गलियां उधर से अब आने के लिए रूल बन गया है। अच्छा, आपने कुछ शॉपिंग भी ली है? हाँ सर, शॉपिंग की है, बाजार सामान खरीदा हुआ है, तो अब थोड़ी समस्या तो जरूर आई होगी। हाँ तो समझ इधर से आना हुआ था, नई सड़क से कि मैदागिन से? मेरे को सर तो आना हुआ जो दाल मंडी के जस्ट बगल वाली गली से हम देखे थे, इधर पहले नई सड़क वाला रास्ता? हाँ नई सड़क के हाँ, रास्ते वहीं पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई हो रही है। हाँ नई सड़क से आए हैं। और अंदर जैसे सर भीड़ बहुत ज्यादा जैसे है, महंगाई भी, मतलब दुकान वाले भी यही बोल रहे हैं कि सर टूटने फूटने से रेट बढ़ा है। हाँ यही सब सामान में है। गलियां सर बंद है, इसकी वजह से मतलब हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, काफी दिक्कत हो रहा है। गलियां बंद होने की वजह से हम लोगों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। शॉपिंग में बहुत ज्यादा इशू है, भीड़। हाँ, लेडीज आइटम जो अधिकतर यहीं पे मिलते हैं, अब क्या समस्या आएंगी? वो मिल ही नहीं रही है, कुछ चीजें जो शॉप हम लोग को पता वहाँ जा रहे हैं, मेन समस्या सर ये कि गली जो क्लोज हो गया ना, इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रहा है हम लोगों को, जैसे मतलब ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम ऐश्वर्या है। दाल मंडी में आई है शॉपिंग करने के लिए, तोड़-फोड़ की कार्रवाई है, क्या परेशानी हुई आपको, उसको जरा बताइए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसे सीधे ही पाथवे फॉलो करके आते थे, बट अब घूम के आना पड़ रहा है, और वो भी नहीं, मतलब अगर अच्छे के लिए हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर सड़कें चौड़ी करने के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ 2 व्हीलर वगैरह आते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होती है, बट आइदर वे ठीक है। अगर ये सरकार कुछ सोच के कर रही है अच्छे के लिए तो फिर। बनारस में आप आती होंगी तो शॉपिंग वगैरह भी इसी मार्केट हमेशा ही से आती हूँ। सबसे सस्ता और किफायती सामान हाँ, यहाँ पे मिल जाता सामान है। मिलता उसको लेकर कोई समस्या अगर आगे के दिनों में होगी, उसको लेकर क्या आपको नहीं, विचार तो है? फिर एक मतलब बेस मार्केट जब भी मैं आती हूँ यहीं आती हूँ शॉपिंग करने, तो उसके लिए तो अच्छा है ना, ये फिर मतलब होना चाहिए ऐसी मार्केट हर सिटी में। आगे मिस करेंगे अगर ये मार्केट यहाँ से चला जाए। नहीं, ऐसा तो सोचा ही नहीं है कि मार्केट ही ना रहे, बट इसको और बेटर मार्केट प्लेस बनाया जाए वो सोचा है। मतलब नहीं होने वाला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाकई में बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं। ऐसा कहा जा रहा है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, थोड़ा दूर लौटा या कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। तो मतलब अब जैसे हमारा पास का एरिया है लोराबिल और कैंट वाला, तो उनको फिर वहाँ जाने में प्रॉब्लम तो होगी, तो
नियर बाय प्लेसेस में जो है उनको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट। ये जो दाल मंडी का चौड़ीकरण है, जिसके क्रम में आज ये वीडीए के द्वारा आइडेंटिफाइड मकान है D50/207, इसी का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जिसमें शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कई थानों की फोर्स डिप्लॉय की गई है, पीएससी का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। पब्लिक के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए दोनों तरफ बैरियर लगाए गए हैं, ताकि लगातार पब्लिक का मूवमेंट भी बना रहे और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना हो। पीए सिस्टम से भी हम लोग लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि दोनों तरफ पब्लिक जो डाइवर्जन है उधर से ही जाए और किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। तो कितने घंटे कार्रवाई चल सकती है अभी? ये अभी तो 11 बजे से हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है और ये कोशिश रहेगी कि कंप्लीट कर दें और ये शाम तक कार्रवाई चलती रहेगी। इसका मकान है कुछ ऐसे भी? ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके हिसाब से साजिद और वाजिद का ये मकान है, जिसमें डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। जी अपना परिचय बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है, मैं इसी जगह का रहने वाला हूँ। ये जो कार्रवाई हो रही है वीडियो के द्वारा 12 भवन चिन्हित किए गए हैं, जी तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये 12 भवन चिन्हित अब किए गए हैं और इसकी नोटिस अगर देखेंगे तो इन लोगों ने लगाया था 2003 में और वो लेकर अब आए हैं कि आपका मकान अवैध है, और वो हमारा मकान अवैध है नहीं, इसमें कुछ नहीं है। और 17 मीटर गली चौड़ी की जा रही है। 17 मीटर गली कहाँ चौड़ी होती है? ये तो रोड होती है ना, रोड करे इतनी तो रोड भी नहीं है जितनी गली चौड़ी की जा रही है। अब बताइए इतने सारे इसमें दुकानदार हैं, वो कहाँ जाएंगे? सबके पीछे सबका पेट जुड़ा हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? लगभग कितनी दुकानें दाल मंडी में होंगी आपके अनुसार? 10,000 दुकान होगी। तो उनको विस्थापित करने को बोला जा रहा है, लोहता और मोहन सराय। वो कोई सही है ही नहीं। वो आप बताइए दाल मंडी के मुकाबले में लोता सही है? वहाँ का व्यापार यहाँ का व्यापार ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको अगर शिफ्ट करना ही है दुकानदारों को तो आप यहाँ पर जस्ट बगल में बेनिया पार्क है बहुत बड़ा, आप वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा पड़ेगा हम लोगों के लिए। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि बेनिया बाग में शिफ्ट कर दें। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मोहम्मद फजल है। वीडियो के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, ये 12 भवनों को चिन्हित किया गया है, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? इस पर यही बोलना चाहेंगे, जो मकान 12 चिन्हित किया गया है वो लोग कह रहे हैं कि अवैध है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर ऐसे देखा जाए तो बनारस में काफ़ी मकान, पूरा आधा शहर ही अवैध हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद जो ये मकान तोड़ रहे हैं, ये मकान मालिक की रजिस्ट्री हो गई है, इस वजह से तोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ के तोड़ रहे हैं, दुकान जो नीचे है उसको बसाने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं जगह दें। बगल में बेनिया बाग है, उसके नीचे पार्किंग भी है, उसके ऊपर काफ़ी ज़मीनें भी खाली हैं, उसको बना के हमको दें। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे कस्टमर यहाँ के बगल में आ जाएंगे, वहाँ उनको कहीं सफ़र नहीं करना पड़ेगा, और इधर बना के दें हम लोगों को कि कस्टमर को भी अपना आने जाने में कोई दिक्कत भी ना और हम लोग का भी कुछ हो। प्रशासन ने लोहता और मोहन सराय यहाँ से मार्केट विस्थापित करने को कहा है, उसको लेके आप लोगों को क्या राय है आगे? कोई राय नहीं है भाई, वहाँ जंगल में क्या करेंगे हम लोग दुकान खोल के? आप बताइए, आप जाएंगे वहाँ लोता में मार्केट करने? तो जब आप नहीं जाएंगे तो फिर कौन आएगा वहाँ पर? ये जो चौड़ीकरण हो रहा है, तो आगे जैसे लगन में मार्केट आप लोगों का अच्छा खासा होता है, तो उसका क्या प्रभाव? क्या प्रभाव है भाई? सब खत्म हो जाएगा। प्रभाव क्या पड़ेगा भाई? कुछ नहीं पड़ेगा। जिसकी दुकानें बची हैं, जिनकी पीछे है, वो भी चली जाएगी, वो भी बर्बाद हो जाएगा। ये 2 साल 3 साल गया। आगे का क्या सोचे? जैसे अभी कार्रवाई हो रही है, दुकानें तोड़ी जा रही है, तो आपको अब आगे देखिए क्या होता है। आगे का कोई थोड़ी देखे, अब आदमी अपना अपना कैसे करेगा। अगर सरकार बना के दे देगी तो फिर आदमी उसी पे काम करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।